आज हम पढ़ेंगे ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है ओस्टियोपोरोसिस, ये स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर है। ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, जब स्केलेटन सिस्टम की डिसऑर्डर है तो ये हमारे पास बोन की डिसऑर्डर या डिजीज हुई। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोन्स की क्या है, डिजीज है। अब जो है, अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि ओस्टियोपोरोसिस जो है ये ओल्ड एज में पाई जाती है। ठीक है जी। ओल्ड एज में मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस उम्र में ये ज़्यादा इसके होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है ओल्ड एज में फिर ये औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेमेंस में ये ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जो है इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे पास लॉस हो जाता है। ठीक है जी। कमी हो जाती है किस चीज़ की, कैल्शियम की। ठीक है जी। कैल्शियम जो है हमारे पास मौजूद होता है हड्डियों में, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है किस चीज़ से, ब्लड से। किसके थ्रू, हमारे पास बोन मेरोज में पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, या जो हमारे पास सॉफ्ट पार्ट होते हैं बोन्स के वहाँ पे पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज़ को, कैल्शियम को ब्लड से। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम के अलावा जो है फास्फोरस जो है उसकी कमी भी आ जाती है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, दैट इज फास्फोरस। ठीक है जी। PHOS, फास्फोरस। तो इसकी डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेंसिटी होती है हमारे पास बोन्स की वो डिक्रीज हो जाती है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ बोन। ठीक है जी। हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो है ओस्टियोपोरोसिस हमारे पास एक डिजीज है वो हो जाती है। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि किस तरह के सेल जो होते हैं या बोन का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का हो सकता है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ये हमारे पास नॉर्मल है या हेल्दी जो हमारे पास बोन्स होते हैं वो हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल बोन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट पार्ट है ये हमारे पास भरा हुआ है, इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हुई है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, जो कि हमारे पास क्या है, ओस्टियोपोरोसिस की बोन है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें ये सर्कल से नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। ये सर्कल्स क्या हैं, इन यहाँ पे चूंकि कैल्शियम मौजूद होता है, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद ना होने की वजह से अंदर से जो हड्डियां होती हैं वो खोखली सी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके टूटने के खतरात बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो कौन कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है, जैसे हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ये हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि जो मेन वजह है दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन जो है हमारे पास ये क्या है, ये क्या है माल न्यूट्रिशन जो है हमारे पास, इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में और डाइट में, ठीक है जी, जब क्या हो, डिफिशियंसी हो, कमी हो किस चीज़ की, प्रोटीन की और विटामिन सी की। ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी जो है हमारे पास हो सकती है ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा जो दूसरी वजह है इसकी वो ये है कि लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो। ठीक है जी। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो क्यों, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, एनर्जी की, कैल्शियम की। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बनती हैं और जब एक्सेस अमाउंट में बनेंगी तो जितनी हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतनी हमारी बॉडी को ज़रूरत भी होगी किस चीज़ की, खुराक की। तो खुराक से दोबारा जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे किस चीज़ में, जिसे हम कहते हैं बोन्स। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए किस चीज़ की, एस्ट्रोजन की। ठीक है जी। चूंकि हम ये कहते हैं कि ये मोस्टली पाया जाता है किस चीज़ में, वुमेन में। तो एस्ट्रोजन जो है ये हमारे पास एक हार्मोन है जिसकी डिफिशियंसी जो है होने की वजह से क्या होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस करता है। क्योंकि एस्ट्रोजन जो है इसका ये फंक्शन है कि ये हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन काज करता है, डिपॉजिट करता है किस चीज़ को, मिनरल को किस चीज़ में, इनटू द बोन्स। इसके अलावा जो है जब हम बात करते हैं ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में हमारे पास जो है एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा हार्मोन है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है। दैट इज ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन की भी डिफिशियंसी हो जाती है किस चीज़ में, जब हम बूढ़े हो जाते हैं
उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। जब ग्रोथ हार्मोन की जब सिक्रीशन कम होगी, अब इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये डिपॉजिट करता है किस चीज़ को? मिनरल्स को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या करता है? ये डिपॉजिट करता है, जमा करता है वहाँ पे, या एडिशन करता है किस चीज़ की? मिनरल्स की। ठीक है, मिनरल्स हमारे पास क्या है? यही कैल्शियम और फास्फोरस हैं। ठीक है जी। तो इनकी क्या करता है? डिपोजिशन करता है किस चीज़ में? बोन्स के मैट्रिक्स में। ठीक है जी। हमने ये कहा था कि बोन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारे पास, बोन्स के सेल्स होते हैं, सॉरी, जिसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं लैक्यूनी में, और लैक्यूनी जो है वो पाई जाती है हमारे पास बोन मैट्रिक्स में। ठीक है। अब वहां पे जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी जी? तो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी, कमी हो जाएगी किस चीज़ की? डिपोजिशन की, मिनरल्स की, और किस चीज़ में? बोन्स के मैट्रिक्स में, तो जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो आज हमने स्केलेटन सिस्टम की डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, जो है हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें इसे हम बोन की डिसऑर्डर भी कहते हैं या डिजीज़ भी कहते हैं। ये हमेशा ओल्ड एज में हो जाती है किस चीज़ की वजह से? कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से।